बस समझना उनको ऐसा ही कि जैसा आपने स्वप्न देख लिया तो भगवान सगुण साकार ऐसे है, क्योंकि सत्ता 3 प्रकार की है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 सत्ता है। एक सत्ता के बाद दूसरी सत्ता पहली सत्ता से आभाषित होकर प्रतीत होती है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप सोए हैं इसलिए स्वप्न है, आप जग जाओ तो स्वप्न कहाँ है? सोए तब तक स्वप्न है आपका, और जब जग जाएंगे तब कोई स्वप्न नहीं। परमपिता परमात्मा का भी ऐसे है, वो संकल्प लिए है इसलिए सृष्टि है। उनका संकल्प का जब उपसंहार हो जाएगा तो सृष्टि कहाँ है? सृष्टि का उन्हीं में लय हो जाता है, उपसंहार हो जाता है। कहते हैं कि ये प्रलय की अवस्था है, यानी आपका जगना ही स्वप्न का प्रलय है। लय होना है, आपके साथ एकीभूत हो जाएगा, तब आप अनुभव करेंगे तो मैं तो अकेला ही था, ना यहाँ शेर भालू है, ना कोई धूप है, ना कोई सर्प है, कोई समस्या नहीं है। वैसे ही जब तक आध्यात्म में जगेंगे नहीं तभी तक ये प्रपंच चलता रहेगा, झंझट चलती रहेगी। आवश्यकता है कि आप तो आध्यात्म में जग जाओ, तब अनुभव में आएगा कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। इसे सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कहते हैं कि भगवान शंकर के सगुण और निर्गुण ऐसे 2 रूप है। ये दोनों रूपों की जो उपासना कर लेगा या दोनों रूपों का रहस्य जो समझ लेगा वही जीवात्मा मुक्ति का भागी हो सकता है। जैसे देखो सोया है, स्वप्न है तो बहुत समस्या है। अब इस समस्या की निवृत्ति कैसे करेंगे? सिर पीछे लग गया है, आगे पहाड़ है, सूरज तप रहा है, इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति में आप समाधान क्या निकालेंगे? जबकि उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो दिखना है, प्रातिभाषिक सत्ता है उसकी, दिखना ही दिखना है, उसके अंदर कोई कर्म होने का नहीं। लेकिन तब भी आप जो है समस्या के पीछे समस्या में फंस गए, बड़े परेशान हो। लेकिन जग गए तो वो समस्या की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। कहीं शेर को ढूंढने जाएंगे तो शेर मिलने वाला नहीं, न कहीं सर्प मिलने वाला है, न कहीं सूरज तप रहा है आपके ऊपर, कोई प्रसंग नहीं। वैसे आध्यात्म में जब जग जाएंगे तो परमात्मा की सत्ता का अनुभव आप अपने पास ही कर लेंगे। परमात्मा फिर उस समय आपसे दूर नहीं, वो पास में से पास में, जो आपका स्वरूप है वही परमात्मा का ही स्वरूप है, उससे भिन्न आपकी कोई सत्ता ही नहीं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षाम परिशस्व जाते। कहते कि एक पेड़ है, उसके ऊपर 2 पक्षी बैठे, एक ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है। नीचे जो पक्षी बैठा है वो भूख प्यास से पीड़ित है। आम का पेड़ है, उसमें पके आम भी लगे हैं, कच्चे आम भी है। ये ऊपर के डाली पर जाता है, नीचे का पक्षी ऊपर के डाली पर जाता है तो वहाँ आम को खाने का प्रयास करता है। जैसा उसको मुंह लगाता है तो उसको खट्टा निकलता है, तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा करता है। तो ऊपर दिखता है, ऊपर वाले वो तो बड़ा प्रसन्नता में बैठा है। ये और ऊपर की डाली में आता है, यहाँ का फल मीठा होगा, फिर वहाँ मुंह लगाता है, थोड़ा सा मीठा होता है, बच्चे तो खट्टा ही खट्टा है, फिर टेढ़ा मेढ़ा मुंह करता है, फिर ऊपर देखता है, ऊपर वाला बड़ा प्रसन्न है। इसने देखा ये कई वृक्ष के ऊपर हम दोनों बैठे हैं, वो ऊपर बैठा है, मैं नीचे बैठा हूँ, मैं यहाँ बड़ा दुखों का अनुभव कर रहा हूँ, भूख तो लगी है लेकिन मीठा आम नहीं है, खट्टे खट्टे आम है। ये ऊपर वाला इतना प्रसन्न क्यों बैठा है? ऊपर चलते चलते उसके पास जाता है, जब वहां पहुंचता है तो वो दूसरा नहीं होता, यही वो होता है। बोले वहां तो बड़ा प्रसन्न था, यहाँ बड़ा दुखी था। बोले यहाँ कर्म फल कर रहा था ना, कर्म कर रहा था, फल चाहता था। तो कर्म कोई अच्छा ही फल दे, कोई नियम नहीं होता है। तो खट्टा आम आ जाए तो ये टेढ़ा मेढ़ा मुंह करे, लेकिन ऊपर वाला तो कुछ खाता ही नहीं था, कुछ काम करता ही नहीं था, वो अपने स्वरूप में तल्लीन था, तो प्रसन्न था। इसलिए शास्त्रों में आता है कि आप ऊपर वाले को देख लो, यानी जो कुछ करता नहीं उसी को देखो, तो पता लग जाएगा कि कर्म करने में सुख दुख का अनुभव हो रहा है, और जो कर्म करता ही नहीं उसके पास न सुख है न दुख है, वो तो आनंद स्वरूप में बैठा है। ये तीसरी अवस्था है जहाँ सुख दुख नाम का कोई पदार्थ है ही, ये अपना स्वरूप है। इसको इसी रूप में देख ले तो आप मुक्ति के भागी हो जाएंगे। जिस समय आप देखेंगे कि जो कर्म फल का करता है, भोगता है, वही सुख का भागी होता है। भगवान गीता में बड़ा विलक्षण समझाते हैं विषय को। कहते कि यह तो सब कुछ काम कर रहा है, दिन रात काम करने में लगा है, कर्म ही कर रहा है, खेती कर रहा है, मकान कर रहा है, दुकान कर रहा है, दौड़ा दौड़ी सब कर रहा है। भगवान कहते कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है,
और एक एक जगह माला लेकर बैठा है भगवान के भाव, ये सब कर रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है गीता पढ़ के, ये तो दिन भर का काम कर रहा है और भगवान कहते वो कुछ नहीं कर रहा है, और ये कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ माला लेकर बैठा है। भगवान कहते कि यही सब कुछ कर रहा है। बोले ऐसा क्यों? बोले जितना परिश्रम करके कर्मों का संपादन कर रहा है सब संसार के कर्म है, संसार के लिए है, और संसार तो यही रहने वाला है, तो कितने मकान बना लो, साथ में कौन सा मकान जाने वाला है? आप ऐसा मकान बना सकते हैं क्या जो आपके साथ चला जाए मरेंगे तब? और जिस मकान के लिए, जिस खेती के लिए बड़ा परिश्रम किया था, भगवान ने कहा कि मरते समय आपके साथ क्या है? कुछ भी नहीं आया, ये सब यही रह गया। इसलिए परिश्रम करके भी जैसे के वैसे, कोई फल नहीं उसका। लेकिन ये एक जगह बैठकर राम नाम का जप कर रहा है, सविता का, गायत्री का जप कर रहा है, यही सब कुछ कर रहा है। इसी की सत्ता से संसार की सत्ता है। इसलिए सबसे बड़ा परिश्रमी यदि कोई हो तो भजन करने वाला, ये अक्षरों का विन्यास कर रहा है, अक्षरों को चला रहा है। तो अक्षरों के चलने से ही आकाश बना, आकाश से वायु बना, वायु से तेज बना, एक के बाद एक सब पदार्थ बनते गए, और इस रूप में सृष्टि सामने आ गई। अब इसका लय करना हो तो कैसा करो? बोले ये उसमें मिला, वो उसमें मिला, वो उसमें मिला, आखिर में अक्षर ही शेष रहेगा। अक्षर से प्रकटवान अक्षर में ही अंत में सब विलय होने वाला है। इसलिए अक्षरों का जप करने वाला सबसे बड़ा कर्म करने वाला, बड़ा कर्मयोगी। गायत्री जप करने वाला सबसे बड़ा निष्कर्म योगी, कोई स्वार्थ नहीं, परोपकार की भावना से जप है वहां पर। यो यो न प्रचोदया, संपूर्ण सृष्टि की मंगल कामना वो सवेरे सवेरे शाम को करता है, तो सब कुछ वही कर रहा है। उसी के संकल्प से सृष्टि में मंगल हो रहा है। और ये जो दिन रात परिश्रम में लगा है घर चलाने के लिए, ये तो अपने मतलब के लिए चला रहा है, चलेगा तब तक चलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि शरीर काम करना छोड़ देगा, तब फिर धन आना कम हो जाएगा। धन नहीं आएगा तो खाने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, फिर ये चुपके से मर जाएगा। कैसे मर जाए, इसका फिर कोई इतिहास नहीं। वही पर इसका काम समाप्त है। फिर इसने इतना परिश्रम जो किया, 70-80 साल लगा दिए संसार के लिए। भगवान कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ उसमें, बस जैसा है वैसा गया, कोई गिनती नहीं उसकी किसी ने। इसलिए हमारे अड़दादा के पिताजी को हमें पता नहीं होता, काल के गाल में चले गए, उनकी कोई सत्ता नहीं बची, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा, क्योंकि वो काम करके भी कुछ नहीं कर रहे। और जो आराधना में लगा है, उपासना में लगा है, अक्षरों का चिंतन कर रहा है, परमात्मा का चिंतन, वही चिंतन उसका शाश्वत है। इसलिए सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कहते हैं कि भगवान का सगुण और निर्गुण ये दोनों रूप उसी एक परमात्मा के हैं। यानी जहाँ आप प्रारंभ करेंगे सृष्टि को, वहाँ परमात्मा है, तो सृष्टि जितनी बन गई उतनी जगह सब जगह परमात्मा है। जैसे सिनेमा घर में पर्दा होता है, तो जितना पर्दा है सब चित्र ही चित्र है, पर्दे के बाहर कोई चित्र आता ही नहीं। संसार वही तक है जहाँ तक परमात्मा है, उसके आगे संसार की कोई सत्ता ही नहीं। तो परमात्मा कितना बड़ा है? बोले जहाँ जहाँ आपका सृष्टि का प्रसंग है वहां तक परमात्मा को मान लो। यानी सबसे बड़े कौन थे? परमात्मा है, ऋषि के अंदर सब है। इसलिए परमात्मा सबसे बड़े है, सबसे व्यापक है। उनका कोई रूप नहीं, उनका कोई स्वरूप नहीं। आप जैसे माने फिर वैसा बन जाता है। वो बहु क्या है, आप जैसे उसको कहेंगे वैसा ही बल्कि वही आएगा। आने वाला चैतन्य तो एक ही है, वो दो चार नहीं। आप उसको भूत बन के यदि उपासना करेंगे तो भूत बन के आ जाएगा, फिर वो खा भी जाएगा। पितर की उपासना करेंगे, पितर बन के भी वही आने वाला चैतन्य एक है, तो उतना सामर्थ्य आपको देंगे। जैसे बिजली वाले बिजली आपके घर में 240 भेज रहे हैं, आप जो है बाजार से छोटा सा बल्ब ले आओ, जीरो वाला, और लगा लो। सामने वाला बड़ा लिया है, लेकिन उसके घर में तो बिजली ज़्यादा जा रही थी, प्रकाश ज़्यादा है, और हमारे घर में तो बिजली थोड़ी सी आ रही है। या बिजली वालों का कोई दोष नहीं, गलती तो आपकी है, आपने छोटा सा बल्ब लगा दिया हुआ, जीरो वाला, तो बड़ा लिया है तो बड़ा प्रकाश हो गया। तो साधन के ऊपर ही साधना करते समय कैसे लक्ष्य को निर्धारित करिए, पहले चिंतन करिए। जब लक्ष्य का निर्धारण हो जाएगा तो अपने आप साध्य की प्राप्ति में मदद मिल जाएगी, तो आप साध्य की प्राप्ति इसी जीवन में कर सकते हैं। कहते हैं कि परमात्मा को यदि आप मानेंगे तो सब जगह कण कण में वो है,
हजारों रूप है, लाखों करोड़ों रूप है, आप इतनी गिनती नहीं कर नहीं सकते, इतनी गिनती में वो है, असंख्य है, अनंत है। अब उसके जो नाम रखना हो आप रख लो, हमेशा उसका चिंतन होना चाहिए, ये ध्यान रखो। इसलिए सनातन धर्म में बालक का नाम जब रखा जाता है ना, भगवान से संबंधित रखा जाता है। नारायण बोलेंगे, राम बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, बच्चे को बुलाएंगे, तो उसका संबंध कहाँ जोड़ेंगे? परमात्मा से जुड़। नाम जब जो भी उच्चारण करेंगे परमात्मा से संबंधित हो जाए, इसलिए बालकों का नाम भी वही बोला जाता है। हम लोगों के आश्रमों में परंपरा होती है, जब भोजन परोसेंगे ना, रोटी राम, दाल राम, उसमें भी राम राम जोड़ते रहेंगे। राम राम सब जगह आना चाहिए, क्योंकि वही सार है, वही अक्षर है जो सृष्टि के पहले थे, आज भी है और आगे रहेंगे। अक्षरों से ही संसार की उत्पत्ति हुई है, अक्षरों से ही पालन होता है। आप किसी को गालियां देकर देख लो, ठोस कर्म नहीं लगता हो, बहुत हल्का कर्म है कि गालियां दे दी आपने, मुख से शब्द उच्चारण कर दिया उल्टा सीधा, तुरंत प्रभाव दिख जाएगा, लगा देगा 2-4 थप्पड़, तुरंत प्रभाव। अक्षरों से ही काम बन जाता है। और ये संसार से संबंधित है, इसलिए इसमें जल्दी दिख जाता है। लेकिन आध्यात्म का काम बहुत बारीक है, वहाँ समय लग सकता है, इसलिए जप करने में आलस न करें। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, तो कितनी बड़ी सृष्टि, ब्रह्मादि तृण पर्यंतम यत् किंचित दृश्यते यत्। ब्रह्मा जी से लेकर छोटे से तिनके तक जो आप आंखों से